हेलो गाइस, युधिश। तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और बहुत टाइम से हम लोग साथ में भी है, पर कभी हम लोगों ने ऐसी बात नहीं की है जो आज मैं उसके साथ बहुत सारी बातें शेयर करने वाला हूँ और वो भी मेरे साथ बहुत सारी बातें शेयर करेगा। चल जादव। सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीच मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। सलाम है आपको यार। दिस इज़ विशाल रिप्रेजेंटिंग एवीपी क्रू और मतलब इट्स बिन अराउंड 10 to 11 years आई एम डांसिंग नाउ। और मतलब मैं हिप हॉप लाइक प्रॉपर हिप हॉप में 7 साल हो गए रहेगा कि मैं हिप हॉप कर रहा हूँ प्रॉपर। तो जब भी मतलब मैंने डांस चालू किया था तभी ये सब पता नहीं था कि क्या है, मतलब क्या करना है, सिर्फ डांस करना है। तो रियलिटी शोज़ देखता था, DID वो सब आता था, तो वो देख देख के थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, फिर घर पे ही प्रैक्टिस करने लगा। तो वैसे मतलब मेरा डांस का जर्नी चालू हुआ। और उससे इम्पोर्टेंट ऐसा सिचुएशन था कि मतलब मेरे डैड है तो वो भी एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, तो उनको भी डांस फिर एक्टिंग सिंगिंग का बहुत शौक था। तो मतलब मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्ट उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। मैं मतलब गणपति मंडल रहता ना, तो उसमें नहीं क्या मैंने परफॉर्म किया था हम लोग के एरिया में, चिंचोड़गांव में, फुल कैप वेप फेंक के वैसा नहीं है। तो वहाँ से मतलब मेरा डांस जर्नी चालू हो गया। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, तो फैमिली भी लाइक देखने लगे, पहले उतना सपोर्ट नहीं। तो अभी मतलब मैं AVP क्रू को रिप्रेजेंट करता हूँ और आज मतलब जितना भी मेरे को नॉलेज है जो भी है हम लोग ने तीनों ने साथ में मिल के ये सब गेन किए। क्या मतलब अंडरग्राउंड क्या चीज़ है, ये आपके हिसाब से मुझे बताओ। अगर मेरे को पूछोगे कि अंडरग्राउंड क्या है, तो मतलब मेरे को पहले ये सब पता नहीं था कि अंडरग्राउंड क्या है। हम लोग क्या करते थे, इंटरनेशनल बैटल्स देखते थे हम तीनों भी, और फिर वो देख देख के सीखते थे। बट ये नहीं पता था कि अंडरग्राउंड बैटल लाइक इधर इंडिया में भी होता है। ये हम लोग को आइडिया ही नहीं था। हम लोग सिर्फ नाचते थे, गाना लगाते थे, फ्री स्टाइल करते थे, तो तभी पता नहीं था। ना ही तभी ये पता था कि हिप हॉप क्या है, हिप हॉप के फाउंडेशंस क्या है। हम लोग क्या है, सिर्फ देख देख के इन्फ्लुएंस होते ना, तो वैसे देख देख के हम लोग ने नाचना चालू किया था। तो फिर सायराम सर करके, तो सायराम सर ने हमको इंट्रोड्यूस किया अंडरग्राउंड सीन से इंडिया के। उन्होंने हम लोग को फर्स्ट बैटल के बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा बैटल होता है, अपने इधर भी होता है, तो तुम लोग जाओ और पहले पहले तुम लोग रिप्रेजेंट योर स्टाइल का कैटेगरी उतरते जाओ, फिर तुम लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो फिर जब भी हम लोग गए और जब भी मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया सर्कल, तभी मेरे को समझा कि ये ओरिजिनल है, ये रियल है। फिर जो भी लाइक जो अंडरग्राउंड बैटल्स में जो भी कैटेगरीज रहते हैं, हर एक स्टाइल फ्री स्टाइल आर्ट करके फॉर्म हुए। फिर फ्री स्टाइल से फिर स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए जैसे हिप हॉप स्टूडियो बोलते थे, जब भी हिप हॉप फ्री स्टाइल से कुछ गिने चुने स्टेप्स लेके फिर उसको कोरियोग्राफी में एक मतलब कॉम्बो बना के जब भी परफॉर्म करते थे, उसको फिर हिप हॉप स्टूडियो करके नाम आया था, या फिर स्टेज परफॉर्मेंस करके बोलते थे। तो कोरियोग्राफी तो मतलब बाद में आया उसके, बट हर एक कैटेगरी का जो लाइक हिस्ट्री है तो वो एक फ्री स्टाइल आर्ट करके आया था। और जब भी हम लोग ने देखा कि फ्री स्टाइल क्या है, तभी हम लोग को समझा कि हाँ भाई ये रियल है। ये अभी तक क्यों नहीं पता चला हम लोग को। तो फिर जैसे पता चला तो हम लोग ने लाइक वो चीज़ के पीछे लाइक 100% फोकस्ड रह के फिर हम लोग ने प्रैक्टिस चालू किया, रिसर्च चालू किया, वर्कशॉप्स लिए, बुद्धा श्रेष्ठ, हेनरी लिंग, इनके वर्कशॉप्स किए। मतलब बहुत क्रेजी है, मतलब बहुत डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है। और रियलिटी शोज़ मतलब अभी मैंने अराउंड लाइक 3 रियलिटी शोज़ में था मैं, और 3 रियलिटी शोज़ में अंदर तक पहुंचा था, बट बाकी टाइम ऑडिशंस में, मेगा ऑडिशंस में ऐसा आउट होते होते फिर 3 रियलिटी शोज़ में अंदर तक पहुंचा था मैं। तो वहाँ का सीन मतलब थोड़ा डिफरेंट है। लाइक वहाँ पे लाइक तुम लोग को सामने वाले पब्लिक के लिए कैसा लाइक उनको कैसे पसंद है, उनको इम्प्रेस करने के लिए नाचना पड़ता है। बट अंडरग्राउंड सर्कल, अंडरग्राउंड बैटल, अंडरग्राउंड सीन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। तुम लोग को मतलब तुम लोग को ये दिखाने का है कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग अभी तक क्या प्रैक्टिस करके, तुम लोग की स्किल्स क्या है, तुम लोग का मन क्या हो रहा है कि ये म्यूज़िक पे मैं कैसे नाचूँ। कुछ बाउंडेशंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि सामने वाले को बैक फ्लिप पसंद आएगा तो बैक फ्लिप ही मार, नहीं। तेरे को फील हो रहा है, तेरे को फील हो रहा है, तेरे को करने का तू कर, नहीं करने का मत कर, तेरे को जो करने का कर। जिसको स्किल्स देखने का वो स्किल बराबर देख लेगा। तो ये डिफरेंस है लाइक। और वही है एक शॉर्ट सिंपल में कि रियल है, रियल ओवर एवरीथिंग। नाइस कि ये ऐसे टॉक्स कभी बहुत लोगों के पास पहुँचे, तो आपके आपके वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। बहुत लोग डांस में ऐसा खो जाते कि कुछ होगा या नहीं होगा करके। बट आप बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है, तो आपके वजह से वो लोगों को खाना का होप्स होता है
कि यार नहीं हम भी कर सकते हैं, हमारे में भी है वो चीज़। मुझे यही पूछना है कि बाकी लोगों को आप जो स्टाइल करते हो समझ में आता है या नहीं आता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम देखा है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये डिसीजन फेयर है करके, जजेस के अकॉर्डिंग या तो मेरे एक पब्लिक डिसीजन के हिसाब से, कि यार ये बोलते ना कि रेड बुल में होता है जैसे कि कार्ड का होता है कि रेड कार्ड ग्रीन कार्ड, तो वो एक पब्लिक डिसीजन होता है, वहाँ पे जज कोई नहीं होता है। सो मुझे इतना ही पूछना है कि कुछ कुछ ऐसे आर्टिस्ट है कि उनको सच में डिसीजन फेयर नहीं लगता है, और वो डिज़र्व करते, वैसे वाले टाइप में वो डिज़र्व करते कि वो अचीवमेंट बैटल्स में भी देखा कि जहाँ पे फेयर डिसीजन वहाँ पे नहीं लगता। तो आप वो फेयर डिसीजन को एक्सेप्ट करते हो? तो बेसिकली ऐसा था ना कि जब भी लाइक हम लोग ने हिप हॉप चालू किया था, तो हम लोग ने इंटरनेशनल आर्टिस्ट उनको देखते थे हम लोग, तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देख देख के हम लोग बहुत खतरनाक इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो हम लोग फिर रिसर्च कर करके तो हम लोग ने हिप हॉप चालू किया। तो हम लोग के बेसिक फाउंडेशंस क्लियर किए, हम लोग ने खुद का स्टाइल समझा कि क्या करने का है। तो पहले ऐसा होता था ना कि हम लोग जो करते थे वो, मतलब मेरे को पता नहीं कि पब्लिक को एक तो पता नहीं था वो चीज़ के बारे में, या फिर समझता नहीं था, या फिर उनको सपोर्ट नहीं करना था, वो नहीं पता। बट नहीं करते थे हम लोग को सपोर्ट। लाइक हम लोग बहुत बार प्री सिलेक्शन से आउट, या फिर अच्छे अच्छे राउंड्स दे के भी हम लोग को हराया गया। बट हम लोग रुके नहीं वो टाइम। हम लोग ने एक ही सोचा कि सर्कल का रूल क्या है, स्किल्स, स्किल्स टॉक नहीं क्या, तो स्किल्स दिखाओ और बात करो। ऐसा जाके उतना मतलब झगड़े वगड़े तो बैटल है तो होता ही है कि कभी जाके जजेस को पूछा कि भाई क्या सीन हुआ, कि वो तो उतना तो हर एक बैटल में चलता है। बट ऐसा नहीं कि एकदम मारा मारी पे आ गए, या फिर ऐसा नहीं। हम लोग ठीक है बोलते थे, नेक्स्ट बैटल में जाते थे, वापस हम लोग को जो करने का है वही करते थे, वापस हम लोग आउट होते थे। बट हम लोग ऐसा करते गए तो फिर वो लोग भी देखते गए। फिर अब भी एक टाइम ऐसा आ रहा है कि लाइक पब्लिक को समझ रहा है कि हम लोग का स्टाइल क्या है, क्योंकि हम तीनों ने एक डिफरेंट पाथ चूज़ किया। लाइक इंडिया में अगर आप देखोगे ना, लाइक मेरे को किसी को हेट नहीं लाइक स्प्रेड करना, हेट नहीं है किसी के लिए, या फिर ऐसा किसी के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने स्टडी किया है इंडिया के बारे में, वो सिर्फ मेरे को शेयर करना है। तो ऐसा है ना कि लाइक जैसा सिटीज़ है, मेन सिटीज़ है, जैसा मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, चेन्नई है, जो जहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा हिप हॉप डांसर्स है। तो वहाँ पर अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग लोग हैं जो लाइक उनको बहुत मानते हैं। बट ऐसा है ना कि वो लाइक हम लोग के हिसाब से बेसिक फाउंडेशन के आगे कभी बढ़े ही नहीं। और हम लोग का हिप हॉप दिखाने का तरीका ऐसा है, लाइक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो गलत है या फिर ये गलत है ये सही है। मैं गलत सही नहीं बोलूँगा, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने स्टडी किया है वो सिर्फ बताना चाहता हूँ। तो फिर हम लोग का हिप हॉप ऐसा है कि लाइक हम लोग बेसिक फाउंडेशन के आगे हम खुद को ढूंढ रहे हैं कि लाइक मेरे को कैसा मेरा हिप हॉप दिखाना है। लाइक मेरा हिप हॉप कैसे बात करेगा, मेरा हिप हॉप कैसे दिखेगा, मेरा हिप हॉप, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आइडेंटिटी, अगर मैं 100 लोग को एक साथ बेसिक फाउंडेशन करने बोलूँगा, सब लोग सेम दिखेंगे। जैसा हाँ मतलब एक बार लाइक हम लोग ने रूबिक्स जो क्रिमिनल्स क्रूज है उनका वर्कशॉप अटेंड किया था। तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोला था कि लाइक अभी समझो कराटे या फिर कराटे, तो उसमें समझो पंच मारना सिखाए, वो तो पंच मारना सिखाएंगे, बट रियल बैटल में आपको पंच कभी कैसे कैसे मारना है, स्टाइल में कैसे मारना है, आपका पोजीशन क्या रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिखाए मतलब वैसे ही मारोगे आप। एवरी सिचुएशंस, एवरी म्यूजिक सिचुएशंस मतलब म्यूजिक, हर एक म्यूजिक पे आपका लाइक अलग अलग बोलते ना तरीका रहेगा डांस दिखाने का, हिप हॉप दिखाने का। तो हम लोग का वही है, जब भी हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो वो म्यूज़िक के हिसाब से हम लोग को जो फील होता है कि हम लोग कैसे मूव करना है, अगर गाना वैसा हम लोग को फील करवा रहा है तो फिर हम लोग भी फिर वो जोन में जाके नाचते हैं। बट बहुत सारी पब्लिक ऐसे है कि लाइक कैसे भी गाना रहने दो, सिर्फ बेसिक फाउंडेशन लाइक बेसिक फाउंडेशन से आगे लाइक, या फिर उस आगे भी नहीं बोल सकते, उसके अलावा कुछ नहीं। बेसिक फाउंडेशन कैसे, हमें ड्रिल्स प्रैक्टिस करके या फिर जो बेसिक्स है वो सब प्रैक्टिस करके तो उतर सकते हैं। बट आइडेंटिटी कैसे मिलेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि स्टाइल देख के समझना चाहिए कि समझो मैंने मास्क पहना है बट मेरा डांस हिप हॉप करने का स्टाइल देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि यही विशाल है, वो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। नहीं तो मैं भी आके फिर ये करूँगा तो क्या बोलते हैं, बेसिक फाउंडेशन करूँगा तो सब लोग वही बोलेंगे कि अरे ठीक है चल, नहीं है। मतलब हम लोग का वैसे पॉइंट ऑफ व्यू है, सब लोग का अलग अलग है। किसी किसी को लाइक बेसिक फाउंडेशन ड्रिल्स करना या फिर बेसिक फाउंडेशन में अलग अलग वेरिएशंस दिखाना, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है और बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। बट हम लोग का वैसे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एवरी सिटी में ऐसे लोग हैं जो लाइक उन लोग को मानते हैं और फिर उनसे इन्फ्लुएंस होके फिर सब लोग वही करने लगे। ऐसे
तो इसलिए फिर हम लोग ने कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे थे, हम लोग डिफरेंट ट्राई कर रहे थे, सिर्फ हम लोग नहीं, शायद इंडिया में बहुत भी लोग रहेंगे, बट पता नहीं। बट वो टाइम हम लोग तो थे कि हम लोग बहुत डिफरेंट हिप हॉप दिखाने का ट्राई करने थे, बट लोग फिर सपोर्ट नहीं करने के, या फिर आउट करने के, या फिर इवन ऑडियंस कुछ बोलते ना, ऐसा नहीं है कि अच्छा राउंड दे के भी सपोर्ट नहीं करना, फिर हाइप नहीं देना। हाइप तो वैसे मांगा नहीं जाता, हाइप तो मतलब वो कमाया जाता है, नहीं कि जैसे रिस्पेक्ट कमाते ना, वैसे हाइप भी कमाया जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम लोग हाइप करो, नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक सामने वाले का डांस फील नहीं होगा हाइप नहीं कर सकते। तो वैसा है। तो बट अभी ऐसा टाइम है कि लोगों को, हम लोग को देख देख के वो रहता है ना कि शायद पहले एक दो बार देखते तो अपन को समझ में नहीं आता है, बट धीरे धीरे फिर समझ में आने लगता है, अच्छा ये ऐसा मूव कर रहा है, अच्छा ये वैसा मूव कर रहा है, अच्छा म्यूज़िक में ये चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं क्या। तो फिर ऐसा करते करते फिर आज एक टाइम है जो फिर लोगों को समझ रहे हैं, लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग बहुत हैप्पी है ये चीज़ से। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है कि मतलब बहुत सिंप्लीफिकेशन में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा के दिया है विशाल ने कि रियलिटी शो और अंडरग्राउंड सीन। तो सबसे पहले आप कौन से यहाँ पे गए थे? तो ऑब्वियसली मैंने जहाँ से देखा तो रियलिटी तक ही गए थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते कि मतलब रियलिटी में जाए या अंडरग्राउंड में जाए। तो आपने वो चीज़ कैसे मैनेज किया करके? मतलब जब भी मैंने मेरा डांस का जर्नी चालू किया था, तो मतलब वैसे ही लाइक पहले के डांस क्लास कैसे थे कि आते थे, कोरियोग्राफी सिखाते थे, फिर प्रैक्टिस कराते थे, फिर एक गाना सिलेक्ट करके फिर ऑडिशंस को भेजते थे। तो फिर वही चलने का, तो हम लोग को मालूम नहीं था कभी, हम लोग इन द सेंस तभी मैं और प्रशांत साथ में थे, आकाश नहीं था वो टाइम। तो हम दोनों को तो पता नहीं रहने का कि अरे अंडरग्राउंड क्या है, रियल क्या है, पता नहीं था। तो वही सब रियल लगने का। फिर उसके वजह से फिर हम लोग रियलिटी शो में ही पहले गए। तो रियलिटी शो में गए, फिर देखा तो ऐसा लगने का कि अरे हाँ ये असली डांसिंग है। बट जब भी फिर अंडरग्राउंड देखा तब भी समझे कि अरे नहीं, वो कुछ अलग था, दिस इज़ रियल, ये कुछ असली चीज़ है जो लाइक इसमें मतलब वो वही है ना कि लाइक तुम लोग को हिस्ट्री से लेके हर एक चीज़ पता रहती है जब भी तुम लोग ये कम्युनिटी में, ये सर्कल में सर्वाइव करते हो, या फिर ये सर्कल में रहते हो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो सर्कल ही वैसा है, सब रियल। कोई इधर से हिस्ट्री बता रहा है, कोई इधर से कुछ नया इंटरव्यू आया किसी का, वो सब बता रहा है। तो लाइक वही है कि डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं इन द सेंस कैसे है, वो क्यों है, क्योंकि देखो अभी रियलिटी शोज़ है, तो रियलिटी शो में कैसा लाइक नॉर्मल पीपल जिनको लाइक डांस का डी भी नहीं पता कि डांस क्या है, वो लोग सिर्फ उनके खुद के एंटरटेनमेंट के लिए देखते। तो उन लोग को पसंद आने के लिए फिर रियलिटी शोज़ वाले लाइक ऐसे एक्ट्स देते हैं जो उनको पसंद आए, उनको एंटरटेनमेंट हो। बट फिर उस वो जब भी करते हैं, तभी ये नहीं सोचते कि ये सही है गलत है क्या है। मतलब मैं डांसर्स का बात कर रहा हूँ जो रियलिटी शोज़ में जाके खुद को प्रेजेंट करते हैं, या फिर अरे उसको पसंद आएगा तो मैं अभी बैक फ्लिप करता हूँ, अभी स्ट्रेचिंग ही करता हूँ, स्ट्रेचिंग में कुछ हाथ पैर मोड़ा, कुछ तो भी खतरनाक किया है। बट वो ज़रूरी है क्या, या ज़बरदस्ती वाला है, वो भी उनको पता नहीं। वो तुम लोग हो क्या, कि वो जो है वो तुम लोग का आइडेंटिटी दिखाने वाला है क्या, क्या तुम लोग ने ज़बरदस्ती डाला है जस्ट कि सामने वाले को पसंद आना चाहिए। वैसा नहीं। अगर तुम लोग को पसंद है, तुम लोग बहुत सालों से वो चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, वो तुम लोग ने स्किल डेवलप किया है, तो वो अलग बात है। बट बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए फिर कुछ भी करो, नहीं क्या, ज़बरदस्ती स्टंट्स डालो। तो फिर वैसा है, तो लोग देखते। बट कैसे है ना, अभी अपन ये वेट करते रहेंगे ना कि अरे वो लोग कभी चेंज हो गए, उन लोग को रियल कभी समझेगा, तभी फिर रियल डांसर्स को सपोर्ट मिलेगा। बट वैसे रहेगा तो पता नहीं कभी होगा, या टाइम भी लग सकता है, या फिर हो ही नहीं सकता वैसा। तो मेरे को जितना लग रहा है अब भी का जो सिचुएशन है वो देख के, तो डांसर्स लोग का ये ड्यूटी है कि समझाना पड़ेगा। तो रियलिटी शोज़ और लाइक अंडरग्राउंड का जो डिफरेंस किया है ना, ये मेरे हिसाब से तो डांसर्स नहीं किए कि अरे उन लोग को हम लोग का पसंद नहीं आता, कमर्शियल बोलते कि अंडरग्राउंड वालों को हम लोग को पसंद नहीं आता। बट आप सोचो कि अगर लाइक एक रियलिटी शो में सब रियल गए, जितने भी ऑडिशंस के लिए सब रियल गए, तो उनको भी रियल ही लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि रियल से एंटरटेनमेंट या फिर इंटरेस्टिंग ऐसा एक्ट दिखा नहीं सकते, दिखा सकते। तुम लोग के वो माइंड के ऊपर वैसे तो डिपेंड करेगा वो। बट वही है इम्पोर्टेंट, रियल करो तुम लोग जो कर रहे हो, तुम लोग को खुद को पता रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्योंकि अगर तुम लोग को पता ही नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो तुम लोग प्रैक्टिस किस चीज़ का की इतने साल से, समझ रहे ना, प्रैक्टिस क्या किया तुम लोग ने, मतलब क्या सोच के प्रैक्टिस किया कि हाँ भाई मेरे को ये 4 स्टेप मालूम है, 1 2 3 4 फाड़ा बस, उसके आगे क्या, वही है। तो तुम लोग को पता रहना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
कभी तुम लोग को किसी ने क्वेश्चन किया कि अरे भाई तुझे करते है क्या है, तो कुछ भी ऑन द स्पॉट बना के कुछ बोलने से बेटर है कि तुम जो करते हो वो हक से बताओ कि भाई देख मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ये इतने इतने साल से मैं स्टडी किया है, रिसर्च किया है, प्रैक्टिस किया है, तभी वो चीज़ का सेंस बनता है। तो वही है, तो मेरे हिसाब से तो डांसर लोग का ही ड्यूटी है, और होगा ये, मतलब एबीपी अपने साइड से लाइक पूरा पूरा कोशिश कर रहा है कि लाइक जितने इसलिए हम लोग का वही एम था कि रियलिटी शोज़ में जाके रियल रिप्रेजेंट करना। क्योंकि जब भी मैंने मैड किया, डीआईडी किया, तभी मेरे को पता नहीं था कि रियल क्या है क्या नहीं। जब भी उधर से आया तभी समझा कि अंडरग्राउंड बैटल ये वो। तो हम लोग ने अंडरग्राउंड बैटल्स करना चालू किया, और उसके बाद हम लोग गए डांस प्लस में। तो अगर हम चाहते थे तो हम लोग डांस प्लस में जाके कुछ अलग करके, जैसे बोलते हैं झामे करके या फिर स्टंट्स करके, क्योंकि हम लोग को भी आते हैं स्टंट्स, फ्लिप्स व्लिप्स थोड़े बहुत आते, इतना नहीं बट थोड़े बहुत आते, तो हम लोग अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो। बट हम लोग का ऐसा था कि सिर्फ डांसिंग रिप्रेजेंट करना है। हम लोग प्रैक्टिस जो चीज़ का करते हैं ना, जो चीज़ को इम्प्रूव करते हैं ना रोज़, हिप हॉप, हम लोग का हिप हॉप, हम लोग को हिप हॉप कैसे दिखाने का, तो वो हम लोग का दिखाने का ये था, पर्सपेक्टिव था कि हम लोग ये दिखाएंगे। तो अगर ये सब लोग का हो गया ना तो बहुत बेटर होगा, और बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, ग्रोथ होगा। क्योंकि इंटरनेशनली है वैसे लोग जो सपोर्ट करते हैं अंडरग्राउंड बैटल्स को, उधर के नॉर्मल बैटल्स को भी कितने सारे पब्लिक रहते हैं। ऐसा है, अभी अपने इधर अंडरग्राउंड बैटल्स के लिए सिर्फ डांसर लोग ही दिखेंगे, वो भी अंडरग्राउंड कम्युनिटी के। हाँ आएंगे, मतलब बाहर के, मतलब जो नॉर्मल जो नहीं उतरते बैटल्स वो लोग भी आएंगे, बट वो लोग भी डांसर रहेंगे, नॉर्मल पब्लिक नहीं देखेगा। ऐसा है, तो अगर जब भी वो चेंज होगा ना, इंडिया बहुत क्रेजी, क्योंकि इंडिया में टैलेंट बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बट फिर यही सपोर्ट के लैक की वजह से। अभी तक का जो जर्नी है कि लाइक फैमिली सिचुएशंस, क्या क्या स्ट्रगल किया है, ये आपके अलावा और कोई इंसान नहीं जानता है। तो इन शॉर्ट, जितना शॉर्टली आप बता सकते हो कि आपका लाइफ कैसा गया था और आज तक आप क्या पोजीशन पे हो। स्ट्रगल तो कैसे है, लाइक स्ट्रगल एक ऐसा चीज़ है ना, सब लोग के लाइफ में रहता है अलग अलग तरीके से, किसी का ज़्यादा किसी का कम। बट ज़्यादा कम वो अपन लाइक कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शायद उसके लिए जो अपन को लग रहा है कम है, बट उसको वो ज़्यादा लगता रहेगा, वैसा है। तो स्ट्रगल तो सबके लाइफ में, बट वो क्या है, मैं मेरे लाइफ का स्ट्रगल बताने से अच्छा है ना, लाइक मैं हार्डवर्क करूँगा और एवीपी वो एक लेवल पे बनेगा, तभी लाइक हम लोग का डांसिंग और हम लोग का हिप हॉप दिखाने का तरीका जब भी लोग देखेंगे, तभी हम लोग का स्ट्रगल उन लोग दिख जाएंगे, मतलब नहीं क्या, हम लोग के डांसिंग में वो स्ट्रगल दिखेगा उनको। तो फिर वही है कि स्ट्रगल तो ऑब्वियसली सब फैमिली इश्यूज़, पैसा। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक रियलिटी शो की है तो बहुत सारा पैसा कमाते रह गए, बहुत सारा ये बहुत सारा वो, कुछ नहीं। हम लोग के क्लासेस है वो भी कुछ मतलब है, मतलब चलता है, सब है, मतलब घर पे इनकम जाता है, बट ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, या फिर एक ऐसा क्रेजी अमाउंट नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है, फैमिली संभलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बट वही है कि लाइक स्ट्रगल तो चालू है, अभी भी चालू है, और एक दिन आएगा कि लाइक हम लोग का वेरी नाइस कि थोड़ा शॉर्टली आपने बहुत अच्छे से बताया। तो मेरा बस लास्ट एक क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। सो मुझे इतना पूछना है कि अभी यंग जनरेशन इतना फास्टली ग्रो हो रहा है, तो यंग जनरेशन में मुझे ऐसा कहाँ फील होता है कि जो एग्जैक्टली टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है वो छुप गया करके, या तो ऐसा मुझे जस्ट दिख रहा है वो चीज़। तो मुझे जानना है कि ये सच बात है या जस्ट आप भी वैसे सोचते हो। लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यंग जनरेशन बहुत बहुत खतरनाक है। लाइक जो अभी तक का जनरेशन था उससे यंग जनरेशन बहुत क्रेजी है, बट है ना उनको सही गाइडेंस चाहिए। क्योंकि क्या है ना, अभी इंडिया में लाइक जैसे मैंने बोला कि लाइक डिफरेंट सिटीज़ में कुछ लोग रहते हैं जो उनको बहुत मानते हैं लोग, वो पर्टिकुलर सिटी में या फिर इंडिया में। तो फिर इंडिया से ज़्यादा वो जो सिटी में जो लोग रहते हैं डांसर्स, वो लोग ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि वो लोग हर एक बैटल को देखते हैं। तो फिर वो इन्फ्लुएंस होके फिर उनके जैसा बनना, या फिर वो जो जैसा करते हैं वैसा करना, बट खुद का आइडेंटिटी वो लोग भूल जाते हैं उसमें। और जितने भी लाइक हिप हॉप हेड्स है वो लोग भी बताएंगे ना सब लोगों की, जैसे बताते ही है, बट बताएंगे कि हाँ तुम लोग का आइडेंटिटी ढूंढने गए, तो फिर वो बहुत जल्दी ग्रोथ होगा, ऐसा है। तो मेरा वही है कि आइडेंटिटी ढूंढो, तुम लोग क्या है वो ढूंढो, और अगर वो हो गया तो यंग जनरेशन लाइक बहुत क्रेजी मचाएंगे, बहुत क्रेजी। लाइक अभी के जो डांसर्स है उन लोग को भी कैचअप करना पड़ेगा उनको, वो लोग इतने फास्ट हो गए, क्योंकि जैसे जनरेशन बढ़ता है वो ऐसा उन लोग को फिर नॉलेज जल्दी गेन होता है।
जो कि लाइक जैसे हम तीनों को या फिर बहुत सारे डांसर्स है उन लोगों को फिर बहुत ऐसा स्ट्रगल कर करके वो नॉलेज मिले ऐसे। सो नेक्स्ट सवाल ऐसा है, मेरा लास्ट है, और ये सवाल नहीं है, एक एज अ गुड मैसेज है कि जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं। ओके, सो मेरा लास्ट का सवाल ऐसा है कि ये यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि लाइक डांस के अकॉर्डिंग, बैटल के अकॉर्डिंग, या तो रियलिटी शो के अकॉर्डिंग, कि ऐसा एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि लोग गलत चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कुछ आपकी लाइफ में सीन्स देखे होंगे या तो सिनारियोज देखे होंगे, तो वैसे वो लोगों ने देखना नहीं चाहिए, ये आपको भी लगता है। सो वो हिसाब से आप बताओ कि आपको क्या मैसेज दे सकते हो लोगों को। मतलब सबसे पहले लाइक जब भी कोई चीज़ चालू करोगे तो लाइक उसका हिस्ट्री, उसके बारे में रिसर्च करना, क्या है, क्या रियल है, क्या गलत है। क्योंकि कैसे है ना, अभी के पब्लिक ऐसा हो गया कि सुबह उठते इंस्टाग्राम खुलते, उधर दिखा रही है, ये सिखा रहा है, कौन सा स्टाइल है, अर्बन स्टाइल है, अरे नाम मस्त लग रहा है चलो। बट वैसा वर्क नहीं करता। तुम लोग को पता है कि अर्बन क्या है या फिर वो है क्या नहीं है। पहले तो बात वो तुम लोग को पता ही नहीं, बट सीखने चले जाते। तो वो पहले तुम लोग जब तक रिसर्च नहीं करोगे तब तक तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि मेरे को क्या सीखने गए, या फिर मैं जो जिससे सीख रहा हूँ वो मेरे को सही सिखा रहेगा, राइट। क्योंकि अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसमें कुछ तो भी पॉइंट रहेंगे जो मेरे को समझ में आएगा जल्दी, फिर बाकी का एडवांस बाद में। तो वो उससे तो भी लोगों ने पहला वो क्या बोलते हैं स्टडी करना चाहिए कि मैं बराबर सीख रहा हूँ। उससे क्या होगा कि लाइक गलत इन्फ्लुएंस नहीं होगी लोग। क्योंकि अभी तो क्या है ना, सोशल मीडिया जब से आया है ना, तो पहले तो ऐसा नहीं था, बट अभी रील सेक्शन, फिर जैसे टिकटॉक से ही चालू हो गया वो, तो फिर रील सेक्शन अभी सब डांसर्स उनको पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ लेना देना नहीं। तो फिर उन लोगों को व्यूज़ मिलते, उनको आता है नहीं आता है वो तो लोग नहीं देखते, पर उन लोग का डायरेक्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं हर एक सिटी में। और लोग भी सिर्फ इसको फेम है इसीलिए जाते, बट लोगों को पता ही नहीं कि ये सिखाता क्या है, ये करता क्या है, या फिर ये क्या करती है, क्या करना क्या चाहती है ऐसा। तो वो एक गलत है। तो डांसर्स में अगर मेरे को पूछोगे तो ये चीज़ पे ध्यान रखना, कभी भी किधर सीखने जाओगे तो सही गाइडेंस से लाइक नॉलेज गेन करने का ट्राई करना। क्योंकि हम लोग को वो पता है, हम लोग को इतना इजीली नहीं मिला, बहुत इधर उधर करके फिर सही से नॉलेज गेन होना चालू किया। तो तुम लोग के साथ नहीं हो। और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रियल रहो, रियल से सीखो, रियल रहो। बाकी किसको सीखने के तू ज्वाइन AVP डांस स्कूल राइट नाउ। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, और विशाली फर्स्ट पॉडकास्ट का एक हिस्सा बना मेरा क्योंकि विशाल और मैं बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को। विशाल के साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, लाइक उसने उसका लाइफ का जर्नी पूरा बताया इन शॉर्टली। सो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था और वो विशाल के साथ हुआ, और बहुत अच्छा बंदा है। और इवेंचुअली ये ही नहीं, सब अच्छे बंदे हैं, बट जिसको भी ज्वाइन करना है AVP स्टूडियो तो वो ज्वाइन करो, क्योंकि ये लोग यार कभी गलत इन्फ्लुएंस नहीं किए लोगों को। सो आपको वहाँ पे जाके पैसों के बारे में नहीं पूछेंगे वो लोग, आपको जाके वहाँ टैलेंट के बारे में पूछेंगे। सो आप में सच में उतना हुनर है, आप में सही में उतने जज्बात है, तो आपको सच में उतना सिखाएंगे भी। तो वो लोगों का मुझे ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट करने के लिए मिलता है कि सही में अप्रिशिएट करता हूँ विशाल तुझे भी और पूरे AVP को। सीरियसली थैंक यू सो मच विशाल। और लास्ट में आपको कुछ बताना है तो आप श्योर बता सकते हो। तो मतलब बेसिकली जो मैंने ये सब बोला तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लाइक मेरे एंगल से जिस तरीके से मैंने स्टडी किया ये दुनिया को या फिर ये डांस वर्ल्ड को, ये डांस कम्युनिटी को, तो मैंने वो सब शेयर किया। बट ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी को हेट स्प्रेड करने का है। सबको पीस है, कुछ सीन नहीं, नो हेट, जस्ट लव, पीस। और मतलब सब लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि लाइक हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी कुछ नया देखने मिलेगा। तो गाइस स्टे ट्यून और AVP ऑफिशियल के पेज को फॉलो करना ताकि आपको सब डिटेल्स मिल जाए। और युधिश के चैनल को भी प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करो ताकि तुम लोग को लाइक और भी आर्टिस्ट के, अलग अलग आर्टिस्ट के लाइक इंटरव्यू सुनने मिले, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टुडे।